अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा, समझा होगा चीज़ें, और उसमें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। हम जितने भी अब आगे फर्दर क्वेश्चंस करते जाएंगे, हमने मेन जो फोकस करना है वो कॉन्सेप्ट्स पे करना है, क्योंकि हमने इन वीडियोस को देखते हुए अपने MCQs भी तैयार करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी तैयार करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। यानी कि हमारा मेन जो फोकस होगा वो ये होगा कि हम क्वेश्चंस को समझें, इंटरप्रेट करें कि इकोनॉमिक्स क्या कह रही है, हमें इस टॉपिक में हमने क्या समझा है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हमने रिटेन करनी है और फिर रीप्रोड्यूस करनी है। और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, MCQs आते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स आते हैं, तो कौन से मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि बीच में इसी टॉपिक्स में से उन्होंने ये चीज़ें बनानी है। तो आए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो हमने न्यू क्लासिकल पढ़नी है। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स किस तरह स्टार्ट हुई थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में कुछ मसले मसाइल थे, उस मसले मसाइल को दूर करते हुए एक नए इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी और इकोनॉमिक्स के स्कोप को इन्हांस किया। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट न्यू क्लासिकल है, जो कि किसने दी थी हमें? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक लिखी 1890 में, और उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 रीडिफाइंड इकोनॉमिक्स एज, रीडिफाइन किया, यानी कि पहले से डिफ़ाइन किया। पहली दफ़ा किसने डिफ़ाइन किया? एडम स्मिथ ने। रीडिफाइन किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। अब ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भी रखने हैं कि रीडिफाइन किसने किया, किस साल में किया, उनकी बुक का नाम क्या था। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ मेन नोट कर लेनी है। बेशक आप कहीं अपने शॉर्ट नोट्स रख लें कि जी ये हमने MCQs भी के लिए भी तैयार करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है। अब उनकी डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेशन में वो कहते हैं द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे ना, तो ये कुछ लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, कुछ वर्ड्स। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being। अब इसी डेफिनेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। जब आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएंगे, मेरिट्स की तरफ जाएंगे, तो आपको ये डेफिनेशन के पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। अगर हम ये डेफिनेशन को सही तरह समझ लेते हैं, इनके सारे पार्ट्स को, तो इंशाल्लाह आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कवर अप हो जाएगा। डेफिनेशन में कह रहे हैं जी द स्टडी ऑफ मैनकाइंड मतलब इंसानों की बात हो रही है। इट इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी मतलब आम, बिजनेस ऑफ लाइफ यानी कि आम तौर पे जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें हम नौकरी कर रहे हैं, कोई अपना कारोबार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, इस सारे को वो क्या कह रहा है जी? ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में हम इन सब चीज़ों का मुताला करेंगे। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट। अब किसी एक ख़ास पार्ट की भी बात कर रहा है। एक पहले तो उसने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की बात कर दी, अब उसमें से कोई एक ख़ास पार्ट की बात कर रहा है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, एक इंसान इंफरादी तौर पे, एंड सोशल एक्शन, यानी कि हम जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक के अलावा यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब बंदे आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो सोशल एक्शन कहलाए जाते हैं। विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, दो किस्म के एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है, और वो एक्टिविटी किसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए? विद दी अटेनमेंट। अटेनमेंट किसी चीज़ को हासिल करना, गेन करना, एंड यूज़ ऑफ द मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, और जो हम मटीरियल चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वेलबींग के लिए, इंसानों की फलाह व बहबूद फ़ायदे के लिए। इसको उसने इकोनॉमिक्स कहा। उसने क्या कहा था? वेल्थ। इसने क्या है? इसने मटीरियल वेल्थ रिक्विजिट्स की बात की, वेल्थ का वर्ड नहीं यूज़ किया। इसने थोड़ा सा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की, यानी कि इसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को मज़ीद इन्हांस किया, मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जी। इसके मुताबिक वो कहता है जी, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स डील्स विद दोज एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ दैट रिलेट टू द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। वही बात दोबारा रिपीट कर रहा है कि इंसान आम तौर पे जो अपना एक इनफरादी या लोगों के साथ मेल जोल जब करता है, इस सब चीज़ों को क्या कहते हैं जी? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन अदर टर्म्स इट निगेट मतलब इनकार करना, द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट ऑफ वेल्थ एज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और उसने जो एडम स्मिथ ने जो पॉइंट बताया था कि जी सिर्फ वेल्थ की बात की जा रही है, उसने इसने उस पॉइंट को निगेट किया कि नहीं, सिर्फ वेल्थ की बात नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। उसने ऐड ऑन कर दिया अपनी डेफिनेशन में। फॉर मार्शल वेल्थ इज़ सिंपली अ मीन्स टू एन एंड
एंड नॉट एंड। यानी कि वो कह रहा है कि सिर्फ हमने पैसा जो है वो कुछ चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स है ही पैसे की बात, एंड नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हम इससे लेते हैं, बेनिफिट हासिल करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में पैसा नहीं है। देयरफॉर ही गेव प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू मैन। उसने पहला फोकस किस चीज़ का किसको दिया इकोनॉमिक्स में? इंसान को, मैन को। एंड सेकेंडरी इम्पोर्टेंस टू वेल्थ। और जो वेल्थ, जो एडम स्मिथ ने प्राइमरी फोकस दिया था वेल्थ को, इसने सेकेंडरी फोकस दिया। ये दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हर किस्म के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ रही होगी कि मेन डिफरेंस क्या है एडम स्मिथ की डेफिनेशन का और मार्शल की डेफिनेशन का। आगे चलते हैं कि जी और मज़ीद इसने क्या बताया। अब करैक्टरिस्टिक्स या मेरिट्स। अच्छा, सवाल में यही चीज़ लाजमी रखनी है कि सिनोनिम किस्म के वर्ड यूज़ करके वो क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने याद कर लिया जी मेरिट्स ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, तो वो यही चीज़ें हैं, ये इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना ना यार हमने तो याद किया था मेरिट्स, तो अब ये करैक्टरिस्टिक्स आ गए क्या? नहीं, खूबियों की बात कर रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, खूबियाँ। किसी एक चीज़ को हमने पहचानना है तो क्या चीज़ देख के पहचानेंगे? उसके मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, ठीक है। वही अगर हम ये बुलेट्स पढ़ें, नंबरिंग पढ़ें, तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ पॉइंट नंबर 1, सेकंड है जी सोशल साइंस, नंबर 3 ह्यूमन वेलफेयर, नंबर 4 सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न थ्योरी है जी वेल्थ एंड वेलफेयर। वही डेफिनेशन को पार्ट्स में हम डिवाइड करके हम पढ़ते हैं इसमें। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, लाइफ ऑफ होल इकोनॉमी नेशन, दैट मीन्स स्टडी ऑफ पुअर एंड रिच। एडम स्मिथ, वेल्थ, वेल्थ किसके पास होती है? अमीर के पास। वेल्थ किसके पास नहीं होती? गरीब के पास। यानी कि इस अल्फ्रेड मार्शल ने अमीर लोगों के बारे में भी पढ़ा, गरीब लोगों के बारे में भी कहा, यानी कि पूरी की पूरी नेशन को उसने इंक्लूड कर दिया इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में। सेकंड पॉइंट इज सोशल साइंस, नॉट ओनली कनेक्टेड विद वेल्थ। सिर्फ पैसा नहीं है, जब इंसान एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहा होता है बगैर किसी पैसे के लालच के, तो वो भी इकोनॉमिक्स ही है। ह्यूमन वेलफेयर, आप लोगों को पता है कि ह्यूमन वेलफेयर क्या चीज़ होती है? किसी की भी मदद करना, किसी का हेल्प आउट कर देना, किसी कोई आपसे मदद मांगता है, कोई मदद नहीं मांगता, आप फिर भी हेल्प आउट कर देते हैं, तो वो ह्यूमन वेलफेयर है। कनेक्शन विद वेलफेयर मोर देन वेल्थ, सिर्फ वेल्थ नहीं है, वही प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस वाली बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जब भी कोई डेफिनेशन लिखी जाती है तो वो किसी एक सब्जेक्ट मैटर होता है, यार ये डेफिनेशन किस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में हमने देखा था कि वेल्थ, और वेल्थ को उसने एक्सप्लेन भी सही तरह नहीं किया। अब ये इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है जी? अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स। इस चीज़ को उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि जी अटेनमेंट क्या है? अटेनमेंट हासिल करना, क्या हासिल करना जी? कोई जो भी हम आम तौर पे ज़िंदगी में चीज़ें अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उसमें जो चीज़ें हासिल करने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, बेशक वो वेल्थ के अगेंस्ट हो या वेल्थ के बगैर हो, बेशक हम किसी की मदद करके किसी का अपना बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है जो कि पैसा नहीं लेती लेकिन लोगों का काम करती है, तो उनका मोटिव ही है कि हमने लोगों की मदद करनी है, तो उनसे उनका बेनिफिट पूरा हो जाता है, जो उनका टारगेट है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब है एनजीओ भी इकोनॉमी का एक पार्ट है। लेकिन अगर हम एडम स्मिथ की डेफिनेशन का देखें तो एक एनजीओ एक इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, जबकि आप लोगों को पता है कि एनजीओ किसी भी कंट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मॉडर्न थ्योरी है, इसने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात की। कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ यही नहीं होता कि यार ये ऐसे है और इसको आप समझ लें या अमल कर लें इस पर, उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जब एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दी, इसने उसको रिसर्च किया, प्लानिंग की, डेवलपमेंट की, रिसर्च किया, चीज़ें मज़ीद समझा कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमी है क्या, क्यों बढ़ रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो उसने मज़ीद इसकी डेफिनेशन को बेहतर करके हमें पेश किया। वेल्थ एंड वेलफेयर, हम पहले ऑलरेडी डेफिनेशन में सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, वेल्थ एंड वेलफेयर भी पढ़ चुके हैं कि वेल्थ को उसने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी और वेलफेयर को उसने प्राइमरी फोकस किया। ये इस डेफिनेशन के करैक्टरिस्टिक्स हैं या मेरिट्स हैं या बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, मुख्तलिफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने सिनोनिम पे भी फोकस करना है। आपके लिए थोड़ी आप लोगों की जो वोकेबलरी है वो अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह वो साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे तो वोकेबलरी कभी भी एकदम नहीं हो जाती, प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ होगी वो आप लोगों की प्रैक्टिस से बेहतर होगी।
साथ साथ मैं आपको याद कराता हूँ कि आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे देना है कि हम इस चीज़ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आप लोगों ने क्या इससे फ़ायदा हासिल किया, अपने स्टूडेंट्स से, अपने फेलो कोलीग्स हैं, सबसे ये चीज़ें शेयर करें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसकी जी क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक्स, हर पॉइंट पे हर बंदे के कोई ना कोई नाक़दीन होते हैं। जैसे एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी, फर्स्ट टाइम दी, उससे पहले इकोनॉमिक्स को हम जानते ही नहीं थे, उसमें कोई खामियां निकली। फिर अल्फ्रेड मार्शल आए मार्केट में, उन्होंने अपनी एक रिसर्च की, बताया कि नहीं यार इकोनॉमिक्स ये नहीं है, ये भी है। अब उनके भी नाक़दीन आ गए हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को किस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है, वो काफ़ी रियलिटी के करीब आपको भी नज़र आएगी। लेकिन उस पे भी नाक़दीन ने कुछ चीज़ें कही कि यार नहीं, इसमें भी मसले मसाइल हैं। तो बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है, इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि यार दिस इज़ परफेक्ट या दिस इज़ एंड, इसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश है। इसी तरह अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में भी बेहतरी की गुंजाइश थी, जो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आएगी। पहला जी लिमिटेड स्कोप। इन्होंने पहले वालों ने तो सिर्फ एक वर्ड बोला कि वेल्थ, इन्होंने क्या कहा जी, वेल्थ के साथ ह्यूमन बीइंग, अटेनमेंट ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स की भी बात कर दी। इन्होंने भी लिमिटेड कर दी। किस तरह लिमिटेड की, हमें नेक्स्ट डेफिनेशन से पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ भी इकोनॉमिक्स में है। हाँ ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था। ही ओनली डिस्कस्ड अबाउट द पीपल लिविंग इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं। जो उसने बात की कि समाजी ताल्लुका, जब हम दो बंदे या दो से ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या इंडिविजुअल जो सोसाइटी में ही रह रहा है, उसकी एक बात कर रहे हैं कि वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी आम तौर पे ज़िंदगी जो गुजार रहा है। अगर कोई बंदा जंगल में चला गया और उसका किसी लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ज़िंदगी तो वो भी गुजारा, क्या वो इकोनॉमिक्स में आता है? क्या उसका इकोनॉमी में कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या उसका जीडीपी, एनएनपी, इन सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा? पर कैपिटा पे फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। ये चीज़ें हम ऑब्वियसली आगे पढ़ेंगे कि इसका किस तरह इफेक्ट पड़ेगा, तो आप लोगों की तब डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसने भी इस स्कोप को लिमिटाइज़ कर दिया। क्लासिफिकेशन, इसमें जी लिखा है कि ही हैज़ क्लासिफाइड इनटू मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। इसने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक मटेरियल में और दूसरा नॉन मटेरियल, बट ओनली कंसिडर्ड मटेरियल एक्टिविटीज़। मटेरियल एक्टिविटीज़ का जिक्र किया, हालांकि डिवाइड इसने दो हिस्सों में कर दिया, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया। जिस तरह पहले वाली डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने वेल्थ को एक्सप्लेन नहीं किया, इसने डिवाइड कर दिया दो चीज़ों में, एक को एक्सप्लेन कर दिया, एक को एक्सप्लेन नहीं किया। फिर मसला आ गया वेग कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का कंसेप्ट इसमें वेग है, क्लियर नहीं है, मध्यम है, नज़र नहीं आ रहा, हमें सही तरह समझ नहीं आ रही है। वेलफेयर, जिस तरह मैंने एनजीओ की एग्जांपल ली आपको, कि एनजीओ ने क्या करना होता है, लोगों से पैसे डोनेशन, पैसे इकट्ठे करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, उनको हेल्प आउट कर देती है। इसमें जो एक्टिविटी, प्राइम एक्टिविटी दूसरों को वेलफेयर देना होता है, प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता, लेकिन प्रॉफिट वो भी अर्न कर रहे होते हैं। अब किस एक्टिविटी को वेलफेयर कहेंगे? क्या एक्टिविटी वही है जो इसके अगेंस्ट में हम पैसा नहीं लेंगे? क्या वेलफेयर वो है जिसमें हम शायद पैसा भी लें, दूसरे की मदद भी कर रहे हों? वेलफेयर क्या है, उसको एक पूरी कंक्रीट किस्म की क्लैरिटी देनी चाहिए थी। नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज़, नॉन वेलफेयर ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम किसी का फ़ायदा कर रहे हैं, उसमें अगर पैसा भी आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो क्या है? पार्ट ऑफ नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज़ सच एज़ वार, डिफेंस। जब हम हथियार बना रहे हैं, ये सब टैंक्स बना रहे हैं, डिफेंस का जितना भी सिस्टम है, या वार कोई जंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी पैसा लगता है, तो वो इकोनॉमिक्स में नहीं है, क्योंकि उसने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की बात की थी। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जिससे प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं, जिससे जीडीपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या वो इकोनॉमिक्स में आती हैं? क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। इग्नोर्ड सर्विसेज, नॉन मटीरियल सर्विसेज क्या चीज़ें होती हैं जो हम टच नहीं कर सकते? टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, ये सब से हम बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। किसने इग्नोर कर दी? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, अब आप लोगों ने, मैं साथ साथ आप लोगों को एडम स्मिथ के पॉइंट्स और अल्फ्रेड मार्शल का कंपैरिजन भी बताता जा रहा हूँ, क्योंकि हमने हर थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें तैयार कर लेनी है। किस तरह तैयार कर लेनी है? हमने पहला सवाल पढ़ा एडम स्मिथ का, दूसरा अल्फ्रेड मार्शल का, तीसरा पढ़ेंगे रॉबिन्स का,
चौथा सवाल क्या होगा, इन सब का आपस में कंपैरिजन। मैं अभी साथ साथ आपको कंपैरिजन भी बताता जा रहा हूँ। जब हम 3 सवाल तैयार कर लेंगे तो चौथा और 5वां सवाल ऑटोमेटिकली जो इनका आपस में कंपैरिजन के क्वेश्चन होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे तैयार हो चुके होंगे, हमने उसे जस्ट रीप्रोड्यूस करना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर में काफ़ी कुछ मज़ीद समझने को मिलेगा। आगे भी हमारे साथ ट्यून रहें, इंशाल्लाह आपको बड़ी बेनिफिट होगा हमारे वीडियो से। इसके अलावा एजुकेशन से अलावा भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों से शेयर होती रहेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लोगों से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।